ये लड़का आप देख रहे हैं शिवम, ये बॉडी बिल्डिंग का खिलाड़ी है। पहले मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता दूं कि जिस समय राजाओं महाराजाओं का दौर था तो हमेशा दरबार में एक व्यक्ति आता था पहलवान नुमा, और अपने शरीर का प्रदर्शन करता था। राजा लोग उसे आमतौर पर अपने नौकरी पे रख लिया करते थे। पुराने जमाने में यही रिवाज था। तब पहलवान आके राज दरबार में किसी को हराया नहीं करता था। हमारा दरबार में ये नहीं कि कुश्ती और गुत्तम गुत्ता होता था। जिसका सबसे तगड़ा शरीर होता था राजा लोग उसे काम पे रख लेते थे। अंग्रेजों का जब जमाना आया तो बहुत सारे पहलवान उभरे। उनमें से गामा पहलवान का नाम तो किस्से कहानियों की तरह मशहूर है। गामा पहलवान का फोटो आप गूगल के ऊपर डालिएगा, एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सा आदमी आएगा। फिर जमाना बदला अंग्रेजों के बाद, भारत की आजादी का समय हो गया। उस समय में आजादी के बाद में बॉडी बिल्डिंग नाम के खेल का धीरे धीरे बड़ा प्रचलन बढ़ता गया। अब तो वो जगह जगह हर गली गली कूचे कूचे के अंदर में मौजूद है। उसी के ऊपर विक्रम नाम के सुपरस्टार की एक आई नाम की फिल्म भी आई। पूरी फिल्म बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आधारित है। ये लड़का उसी बॉडी बिल्डिंग का खिलाड़ी। बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता दूं, क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक बैट चाहिए होता है, एक बॉल चाहिए होता है, चौके छक्के मारना शुरू करो। फुटबॉल खेलने के लिए आपको एक गोल सी बॉल चाहिए होती है, उसके ऊपर लते मारना शुरू करो। बॉडी बिल्डिंग एक अनवरत साधना है। आपको 24 घंटे अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी भुजाएं 24 घंटे में ध्यान रखना पड़ता है कि इनका साइज बढ़ा रहा है, आपकी छाती का साइज बढ़ा रहा है। ये लड़का बैंकॉक गया, बैंकॉक में जाके इसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और देश का नाम रोशन करता हुए सिल्वर लेकर आया ना, सिल्वर मेडल लेकर आया। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा पहाड़ मार दिया। मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने बच्चे से, जो भी आपका बच्चा हो, चाहे वो 6 साल का हो या 16 साल का हो या 26 साल का हो, गली के आधा किलोमीटर तक दौड़ लगाने को कह दीजिए। बच्चा आपका हेल्दी भी होगा तो भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी दूर में बच्चे की सांस फूलने लग जाती। बैंकॉक जाके प्रतियोगिता जीत कर लाना वाकई पहाड़ तोड़ने के काम है। अपने अनुभव के बारे में बताओ, कैसे गया तुम्हारा रुझान इस खेल की तरफ? रुझान तो जैसे स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स वगैरह में तो रहते ही थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। हमारे स्कूल की तरफ से भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जाता था कि हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में जाए। फिर जैसे स्कूल खत्म हुआ तो जिम लाइन में थे, पावर लिफ्टिंग वगैरह का भी शौक था। तो जिम में पावर लिफ्टिंग में पहले compete करा, उसमें स्टेट में मेडल लगा था। मगर जो जिम में हमारे सीनियर्स थे वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनके साथ कंपटीशन वगैरह में जाते थे, तो वहाँ पे सबको देख के लगता था कि हम भी कभी खेलें। फिर धीरे धीरे पिछले साल अचानक से मन हुआ, मैंने भी भैया से, जो हमारे गुरु जी हैं राजूपाल, उनसे बात करी कि भैया मेरा भी मन है, मैं भी इस लाइन में जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बोला कोई बात नहीं भैया। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा। तो जैसे कि अभी लास्ट इसी साल मार्च में जूनियर मिस्टर इंडिया की डेट लॉन्च हुई थी। मैंने भैया से बात करी कि भैया जूनियर का वो आ रहा है, मिस्टर इंडिया, क्या करें, खेलें? मैंने बोला चलो खेलते हैं, करते हैं तैयारी स्टार्ट। फिर धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करी। मार्च में वो कंपटीशन खेला, उसमें अपना मेडल लगा, सिल्वर मेडल लगा। उसके बाद फिर मैंने भैया से और बात करी कि भैया अब यहाँ नहीं रुकना, आगे भी खेलते जाना है, इसी लाइन में जाना है, अपना फ्यूचर इसी में करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे करेंगे, एकदम स्टार्ट नहीं करना है। तो फिर जब भी नोटिस आया था इंडिया की टीम का ट्रायल का सिलेक्शन हो रहा था पुणे में, वर्ल्ड के लिए और एशिया के लिए, मैंने भैया से बात करी कि भैया इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने हाँ बोला, तो उसका ट्रायल देने फिर पुणे में गए। वहाँ पे एशिया के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर 2 महीने बाद कंपटीशन था, उसकी प्रेप करी। फिर गए थे वहाँ पे कंपटीशन खेलने, वहाँ पे मेडल लगा, सिल्वर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको एक टी शर्ट पहननी पड़ती है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं आपको एक टी शर्ट पहननी पड़ती है। इवन अगर आप खो खो भी खेलते हैं तो भी आपको एक टी शर्ट पहननी पड़ती है। ये इकलौता ऐसा गेम है जिसमें आपको टी शर्ट उतारनी पड़ती है। तो कैसा कैसा रहा पहली बार जब तुमने अपना प्रदर्शन करा, तो टी शर्ट उतारी और अपना वो दिखाना शुरू करा? लोगों का किस तरीके से दृष्टिकोण रहा? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा नर्वस था मैं स्टेज पे। पहला कंपटीशन था, बड़ा कंपटीशन था, मिस्टर इंडिया था। और सामने जो जजेस बैठे थे उनको एक तरीके से लगता है कि इनको जो भी है अपना बेस्ट दिखाना है। अब तक जितना भी हमने जो भी करा है वो 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है हमारे लिए, जो अपने आप को हमें सबसे बेस्ट चीज उनके आगे दिखानी होती है जजेस को। क्या पता हमारा कुछ हो जाए उसमें। बस वही चीज सामने दी सिर्फ गई। 1.5 मिनट का ही समय होता है ना एक खिलाड़ी से के डेढ़ पास मिनट अपनी का बस परफॉर्मेंस करने के स्टेज के लिए? लिए। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करते हो, लेकिन स्टेज पे आपको एक से सिर्फ डेढ़ देखिए, मिनट होता है जिसमें कुश्ती आपको के अपना लिए सब भी कुछ लगभग दिखाना आधा होता है। घंटा मिल जाता है, कबड्डी के लिए भी लगभग आधा पौने 1 घंटा मिल जाता है, क्रिकेट के लिए 2-2 ढाई-ढाई घंटे मिलते हैं। ये देखिए, सिर्फ 1.5 मिनट का फासला होता है। 2 साल तैयारी करने के बाद सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर अपनी परफॉर्म करना पड़ता है। जी। तो उसी के लिए बस 1.5 मिनट के लिए हम 1-1.5 साल से अपनी मेहनत कर रहे थे। जब वो टाइम आया तो फिर करा अपना, जो भी दे सके थे अपना अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी। अब उसमें जो भी था, जैसी भी था, अच्छा रहा। पहला कंपटीशन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा अपने बॉडी लिए। बिल्डिंग की बात करते हैं तो जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तुम्हारा शुरुआत किस तरीके से हुई? सबसे पहले तो मैंने पावर लिफ्टिंग से स्टार्ट करा था अपना। इसमें जिम तरफ से पहले अखाड़े जाते थे, बड़े भाई वगैरह होते सब अखाड़े में मेहनत करते थे, उनके साथ मेहनत करी थी।
फिर स्कूल के बाद जैसे अखाड़ा वगैरह चलता रहता था, मगर फिर एक पर्टिकुलर टाइम हो गया था कि अब जिम जाने का मन है, क्योंकि अब अखाड़े से बंदे जिम की तरफ आने लग गए थे। सोशल मीडिया ने भी कुछ ऐसा ट्रेंड क्रिएट कर दिया था कि जिम का ज्यादा ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे। जिम जाना स्टार्ट किया, अखाड़े की वजह से स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ी ठीक थी तो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी। फिर सब जूनियर में पावर लिफ्टिंग में दिल्ली स्टेट में compete करा था, उसमें गोल्ड मेडल लगा था। फिर पावर लिफ्टिंग से जैसे जैसे लोगों को देखते गए, बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी थोड़ा होने लग गया। और फिर उधर इंटरेस्ट आ रहा है तो डाइट को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए कि अब ये चीज करनी करनी है, इस टाइम पे ये चीज खानी खानी है। तो जैसे जैसे वो सोचा कि अब इतनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ा और सही, थोड़ा और टाइम दे के देख लेते, क्या पता कुछ अच्छा मिल सके हमें आउटपुट। तो इसीलिए करते गए और हो गया जो था। जब विक्रम नाम के साउथ स्टार ने इसी सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब यह है कि ये खेल भारत में गलियों कूचों में पहुंच चुका है। तभी फिल्म बनाई, किसी अनजान गेम के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाती, और इतने बड़े बजट की फिल्म। पर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर इसके जो खिलाड़ी होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, तकरीबन उन्हें बहुत सारा अपने डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की चीजें खाते हैं। मतलब उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन लेना आमतौर पे बहुत जरूरी समझा जाता है। इस बच्चे के बारे में बताऊं, जो इसने पहाड़ तोड़ने वाली जो कसम करी, जो जो इसे Third placing and the bronze medal goes to contestant ranked type number 18, Baitullah Zadran from Afghanistan. Second placing and the silver medal goes to contestant ranked type number 16, Bushantu Gao from India. And the champion for this category goes to contestant ranked type Congratulations, Shivam. 7, Farasan Ali Khan from Pakistan. ने कभी भी अंडा, मीट, मांस वगैरह इस तरीके की नॉनवेज चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन इनके घर में, इनके पिताजी पे आऊंगा, फिर हम उस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। इवन इनके घर के अंदर बहुत ज्यादा मसालों का भी प्रयोग नहीं होता है, प्याज का भी प्रयोग नहीं होता है, और वो क्या कहते हैं उसको, लहसुन का भी प्रयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कि जब घर के अंदर बहुत सारी खाने की चीजों का प्रयोग ना होता हो, ऐसे में मजाकिया भाषा में कहते हैं घास फूस खा के बॉडी बिल्डिंग बनाना, इस लड़के के ऊपर वाकई ज्यादा वजन पड़ा कि वही चीजें जो पौष्टिक हो, हेल्दी फूड हो और कुदरत से जुड़ी हो, उन्हें खा के खाने में कैसे ध्यान रखा। मैंने तो सुना है कि बिना अंडों के तो बात नहीं बन पाती जिम के अंदर तो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको अपना मांस बढ़ाना है तो किसी और का मांस खाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप सेम चीज ले सकते हो। जैसे पनीर हो गया, टोफू हो गया, मूंग की दाल हो गई। आप सोयाबीन हो गया। ये सब कह सकते हैं कि जो मांस में तुम्हें मिलता है उसे थोड़ा कम मिलता है। जैसे मांस में जो फैट है, चिकन में फैट होता है बहुत कम होता है, पनीर में फैट ज्यादा मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आधा घंटा कार्डियो ज्यादा कर सकते हो आप। किसी को पाप तो नहीं कर रहे आप, जो खा रहे हो अपने हिसाब से खा रहे हो। तो बस तो घर में ना लहसुन और प्याज किसी का इस्तेमाल नहीं होता था। मम्मी वगैरह का तो नहीं है कुछ भी, कभी हमारा मन करता है तो बना लेते हैं। हाँ। जैसे मैं लास्ट टाइम पे था तो उस टाइम पे थोड़ा लगता था कि कुछ खा लें टेस्टी, तो प्याज वगैरह में कभी हो जाता था, वरना फिर वैसे तो है नहीं कुछ। मैं खुद शाकाहार के समर्थक में हूँ, दर्शकों, तो खुद ये बात मानता हूँ कि शाकाहार को बढ़ावा मिलना चाहिए। मुझे ये कहते हुए वाकई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि इस लड़के ने खीरे, लौकी, टमाटर, हरी सब्जियां वगैरह खा के, क्या डाइट खाते समय, लेते समय किन चीजों का ज्यादा पोषण करा करते थे। मेरी दिन में 6 मील होती थी, उसमें 3 टाइम पनीर होता था। अच्छा। और पनीर बाहर का नहीं खाता मैं। बाहर का सबको पता है पनीर कैसे आता है। तो रोज अपना रात को घर पे पनीर बनाता था, उसको सुबह छान के अपना 3 पार्ट में उसी को डिवाइड करके वही खाता था। 3 टाइम पनीर होने के बाद 1 टाइम मूंग की स्प्राउट्स होते थे और 2 टाइम अपना वे प्रोटीन होता था। यही डाइट रहती थी पूरे टाइम। आजकल मैंने ये सुना है, हालांकि खुद मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, कि वो कुछ खास किस्म के पाउडर या और वो क्या कहते हैं प्रोटीन वगैरह पे बढ़ावा दिया जाने लगा है। उसके विषय में क्या कहते ये हो। एक तरीके से ना इंडिया में मान लो मिथ बना दिया है कि पाउडर खा के बॉडी बनाई है। पाउडर कुछ क्या नहीं कहते है। हैं उन्हें, प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर कहते हैं। एक मिथ बना रखा है, पुराने टाइम से है। अब जो जो बंदे जान रहे हैं वो कर रहे हैं इसको प्रमोट, लेकिन फिर भी एक मिथ चल रहा है कि प्रोटीन खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज घर पे पनीर बनाता हूँ, उसको छानता हूँ, उसका अच्छा। जो पानी में बहा देता हूँ ना, उसी को फिल्टर करके वही प्रोटीन होता है। और कुछ नहीं है प्रोटीन। बल्कि इस टाइम पे तो हर किसी को लेना चाहिए। खाने की चीज सबको पता है कैसी आ रही है, हर चीज में मिलावट है। तुम पनीर, दूध, कुछ भी मिलावटी, हर चीज में मिलावट मिलेगी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से आपको अपनी डाइट पूरी करनी पड़ती है। ये एक तरीके से सप्लीमेंट है जो आपको सपोर्ट करता है अपनी डाइट कंप्लीट करने के लिए।
चलो वापस हम बैंकॉक की तरफ चलते हैं। तो शिवम की उम्र दर्शकों को मैं बता दूं कि 20 साल की है, और ये दिल्ली के नागलोई विधानसभा के निहालगढ़ क्षेत्र में रहता है। बैंकॉक का अनुभव बताओ, क्या रहा वहाँ, किस तरीके से मेडल हासिल हुआ, आगे क्या हुआ? सबसे पहले तो ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी इंटरनेशनल। अच्छा। डर भी था कि कंपटीशन है, इतनी लंबी फ्लाइट लेने के बाद जैसे होता है बॉडी थोड़ा वाटर पकड़ लेती है। हमारा लास्ट में पानी नमक सब बंद होता है, हमें बॉडी का वाटर निकालना होता है। अच्छा। लेकिन लंबी फ्लाइट्स में क्या होता है, कितनी बार आपकी बॉडी स्वेल हो जाती है। मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी। पहली बार इतनी लंबी फ्लाइट थी तो पैर वगैरह थोड़े सूज गए थे। तो वहां पर जाके मैंने भैया वगैरह से बात करी तो उन्होंने मेरे को थोड़ा समझाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी वहां पे खाने की। हम्म। वहां पे कोई वेजिटेरियन खाना नहीं खाता। खाते भी है, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन वो चीज हम खा ही नहीं सकते। पनीर पनीर मिल रहा था, बहुत महंगा था। 1500 बात का आपको 200 ग्राम पनीर मिल रहा था। वहां पर? वहां पर लगभग लगभग 3000 रुपए का आपको 200 ग्राम पनीर मिल रहा था। अच्छा। तो सब हम मिडिल जो भी कल बॉडी से मैं बिल्डर है, कहता छोटे बैंकॉक में पनीर बेचूंगा। हाँ जी। बॉडी बिल्डर जो होता है, हर कोई मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से ही जाता है, हम्म। कोई भी अपर हम्म। क्लास से बॉडी हम्म। बिल्डर नहीं बनता। तो 3000 का हमारा तो नहीं था कि हम उस पनीर को अफोर्ड कर सके। जो मिला जैसा मिला। वहां पे जैसे डाइट प्रोवाइड होती थी उसमें सब नॉन वेज ही होता था। अच्छा। तो सैलेड खा के अपना एक हफ्ता निकाला जैसे तैसे था। दिक्कत हुई, लेकिन अपना पता था कि एक ही एम है, वहां पे सबसे बेस्ट देना है अपना। जो इतने सालों से मेहनत करने है, वो वहां पे दिखानी है, चाहे कुछ भी हो जाए तो करा। इस बॉडी बिल्डिंग गेम की बहुत अच्छाइयां, बहुत विशेषताएं, बहुत खूबियां हैं। शरीर बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सारे फोटो छपते हैं अलग अलग जगहों पे, मीडिया वाले आते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग बड़ा आपको खूबसूरत निगाहों से देखते हैं, अरे कितना सुंदर बॉडी बिल्डिंग है की। लड़कियां भी बड़ी आकर्षित होती हैं इस तरफ में, परिवार वाले भी बड़ा गर्व करते हैं इस विषय में, अरे हमारे बच्चे ने इस तरह। इकलौती खराबी बस इसकी ये है कि अभी भी पिछले कई सालों से कोशिश के बावजूद भारत सरकार के ये खेल रीच के अंदर में नहीं आता है। इस वजह से जिस तरीके से क्रिकेट और कुश्ती के खिलाड़ी को तुरंत ही कुछ ना कुछ नौकरी या और इनाम मिलने होते हैं, इसमें अभी भी थोड़ी सी देरी है। इन खिलाड़ियों को भी क्या उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी और स्टेडियम के खिलाड़ियों को करनी पड़ती है? मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ तो बोल सकता हूँ कि उनसे ज्यादा करनी पड़ती है, उनसे ज्यादा बॉडी में पैसा लगाना पड़ता है। अगर आप मंथली भी किसी बॉडी बिल्डर का देखोगे ना, 50,000 प्लस खर्चा आता ही आता महीने है, का? किसी का भी महीने का। अब कोई बंदा 50,000 रुपये महीना लगा रहा है, 4 से 5 महीने लगाने के बाद स्टेज पर चढ़ रहा है, उसे प्राइज में मिल रहे हैं 10,000 15,000, तो उससे घर नहीं चलते। तो सरकार को पहले मैं इसमें। आपको एक बात बता दूं, गूगल पे जाइएगा, देखिएगा, देश आजादी से लेके अब तक कोई भी टाटा बिरला के बच्चे इस खेल में नहीं जाते हैं। और बता दूं कि इवन विधायक, एमपी, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इनके बच्चे भी इस खेल की तरफ नहीं जाते हैं। ज्यादातर भारत की गलियों के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन्हीं के बच्चे इस खेल में भाग ज्यादा लेते Ooh, she grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. हैं। बजट भी कम होता है। तो बजट को देख के अपनी बॉडी में भी अपना पैशन भी फॉलो करना है। 50-50 हजार रुपए एक बच्चे को खर्च करने पड़ते हैं महीने के महीने के। महीने के खर्च करने हैं। ऊपर से जब स्टेज पे जाओ, अपना बेस्ट दे के अगर नहीं हो पाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, चलो ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ 10-15 हजार मिल जाएगा। प्लेस नहीं लगी, वापसी वही तैयारी स्टार्ट करनी है, वापसी पैसा लगाओ। अच्छा। सब अपनी जेब से और लगाना इसमें पड़ता आने है, जाने का खर्चा अलग है, मान लो सब अपनी तरफ से लगाना गुवाहाटी में पड़ता है। प्रतियोगिता हो गई, गुजरात में प्रतियोगिता हो गई, सब वहां कुछ जाने का अलग करना सब पड़ता अपना है। होता है। पूरी दुनिया का सबसे महंगा अगर स्पोर्ट्स बोलना चाहोगे तो वो बॉडी बिल्डिंग है। ये सबको पता है, लेकिन उसी हिसाब का इनको सामने से कुछ रिटर्न में नहीं मिलता। मिलता होगा, बहुत ऊंचे लेवल पर जाओगे, आगे जाके मिलता होगा, लेकिन हर कोई डायरेक्ट फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल पे नहीं पहुंचता। कुछ ना कुछ आती रहती हैं। आज से 30 साल पहले कुश्ती क्रिकेट खिलाड़ियों को भी मैं आपको दर्शकों बता दूं कि उतना फंड नहीं मिला करता था जितना अब पैसा भी भारत में अब बढ़ा है, अब मिलने लगा। अब तो लाखों करोड़ों रुपया तकरीबन खिलाड़ियों को मिलने लगा, नौकरियां भी मिलने लगी है। 30-40 साल पहले तो इतना भी ज्यादा नहीं मिल पाता था। तुम्हें बहुत से बच्चे देख रहे हैं शिवा, हजारों लाखों माँ बाप तुम्हें देख रहे हैं, ऐसे माँ बाप देख रहे हैं जिनके बच्चे इस खेल में जाना चाहते हैं, जाने को इच्छुक है। क्या कहना चाहते हो अपने से अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को जो इस खेल की तरफ इच्छुक हो? देखो, अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, सबसे पहले तो उसे अपना एम पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है फैमिली का सपोर्ट। बॉडी बिल्डिंग के जो लास्ट के हमारा प्रेप का टाइम होता है ना,
उस टाइम पे दिमाग ऐसा होता है, हमें किसी भी चीज का पता नहीं होता। कोई सामने से हल्की भी चीज बोलता है ना, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो अच्छा। जाता है, खाना कम है, तुम शरीर को निचोड़ते जा रहे हो। तो वो सबसे मुश्किल चीज होती है। उसी चीज में अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही ना, तो आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, कई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। तीसरी चीज होती है आपके कोच की, आपके गुरु की, जो आपको हर एक स्टेप पे गाइड करे कि आपको अब आगे क्या करना है, आपकी बॉडी को समझे कि आपकी बॉडी किस कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये सबसे मेन चीज है। और चौथा, जो इन तीन चीजों से भी ऊपर आता है, वो है पैसा। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो पैसा चाहिए ही चाहिए, जब भी एक बॉडी बिल्डर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अपने अनुभव के बारे में बताओ, जब तुमने इस खेल में कदम रखा, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं है, इसका कोई अलग से स्टेडियम भी छत्रसाल में कोई तो वो नहीं बनाया गया कोच, तो फैमिली का, घर परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहा? सपोर्ट हमारे इंडिया में सिर्फ एक फेडरेशन है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो हमें आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की गारंटी देती है अगर आप अच्छे लेवल पे खेलते हो, अच्छे मेडल्स अचीव करते हो। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, मैं भी उसी फेडरेशन से खेलता हूँ। इसके अलावा जितनी भी फेडरेशन हैं, उनमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको आगे जाके एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, जब तक आप एक ऊंचे लेवल पे नहीं पहुंचते। तो पहले जब मैंने स्टेप किया था, मेरे एक दो हैं, जिम में भी हैं और नॉन्स में भी हैं, हमारे भैया खुद इस फेडरेशन में मिस्टर एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तेरे को इसमें फ्यूचर बनाना है तो यही एक फेडरेशन है जो तेरे को आगे फ्यूचर दे सकती है। मैं बोला ठीक है भैया, इसी फेडरेशन में खेलते हैं। तो उस फेडरेशन में खेला भी, फैमिली का सपोर्ट भी, फैमिली ने हर चीज में हमेशा सपोर्ट करा है। गुड। पापा का भी सपोर्ट था, मम्मी का भी सपोर्ट था। मम्मी बीच में गुस्सा करती थी कि पढ़ाई वगैरह छोड़े किस चीज में लगा हुआ है, ना खाता है ना पीता है। वो हर किसी के घर में रहता ही रहता है, लेकिन क्या करे, वो भी हमारी मजबूरी मम्मी होती दुनिया है। की सबकी ऐसी होती है, हाँ। वो सबकी मजबूरी होती है, क्योंकि हमारा एक एम होता है कि ये चीज हमें इस इतने टाइम के अंदर अचीव करनी ही पड़ती है। तो वो चीज सबके पास रहती है अपनी। सुनील गावस्कर सब जानते हैं, किताबों तक में जिक्र आता है, अगर उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो सुनील गावस्कर को आप नहीं जानते होते। अमिताभ बच्चन सब जानते हैं, सच में अगर उनके माता पिता का सपोर्ट नहीं होता तो उन्हें भी कोई नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर के साथ में भी है, पीटी उषा के साथ में भी है, ये पी वाई चुंग के साथ में भी है, सबको परिवार का सपोर्ट मिला। जब परिवार की बात आती है तो शिवम के पिताजी शिव शर्मा जी भी हमारे पास मौजूद है। इन्होंने, ये वो शख्स है जो सुबह उठ जाया करते थे, इनका लड़का उठता था, ये भी भैया खाने पीने का ध्यान रखना, ये पैसे रख ले, कहीं दूर जाना होता था तो ये पहले तैयारी करा करते थे कि भैया वहां से माउंट राज्य ले जाना है, ले जाना है, बस में ले जाना है, ट्रेन में ले जाना, पूरी चीजें। एक पिता का वाकई जब तक दुलार भरा हाथ राहुल संतान कभी भी विश्व रिकॉर्ड नहीं कर सकती। आइए शिव जी से बात करते हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कैसा लगा आपको जब पहली बार लड़के ने मेडल जीता, चाहे जोनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे? अच्छा लगा जी, बहुत इसने मेहनत की थी काफी, और खाने पीने की दिक्कतें तो रहती थी, इसकी मम्मी भी झगड़ा करती रहती थी। मैंने कोऑपरेट किया, इसको निभाया, तो अपने मेहनत करी थी तो ले आए। सभी के लिए खुशी की बात है। जब बच्चा इस खेल की तरफ गया, जब बच्चा इस खेल की तरफ गया तो क्या मन में क्या विचार आया? मैंने कभी नहीं रोका इसको, मेहनत ही तो कर रहा है, क्या है। बढ़ावा दिया। ऐसे पिता भी होना सच में फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक बच्चा किसी खेल में, मतलब कोई फूल खेल ही नहीं सकता जब तक माँ ही सही तरीके से उसकी देखभाल ना करेगा, उसको बढ़ावा ना दे। जबकि मैं तो फौज में रहा हूँ, मिसेज हमारी धार्मिक विचार होती है, वो हमें वीरवार को कपड़े नहीं धोने देगी, प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। पहली बार इसे अच्छा, शर्मा जी के बारे में दो बातें मैं बताना पसंद करूंगा। एक, नियाल विहार में रहते हैं और आर्मी से रिटायर है। दूसरे नंबर वाली बात, इनके परिवार के अंदर में प्याज, लहसुन और विभिन्न प्रकार के मसालों का भी प्रयोग नहीं होता। ऐसे में सच में बॉडी बिल्डिंग वाले गेम में जाना वाकई, मतलब पहाड़ पर चढ़ना काफी कठिन बात है चीजों में से। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मिसेज वगैरह टोकती रहती थी, प्याज थोड़ी सी पनीर में डालता था देसी घी में, तो मैं बोला इसको मत रोकना, नहीं तो ये बाहर खाने लगेगा उल्टा सीधा। तो इसको नहीं रोका था, तो कभी कभी तड़का कर लेता था पनीर, बाकी तो ऐसी चीजें उंगली ज्यादातर खाता था ये। बच्चा, आप मूल रूप से जेवर के रहने वाले हैं। जब बच्चा बैंकॉक से मेडल जीत कर लाया तो जेवर का नाम में क्या हुआ, उसके विषय में वहाँ भी काफी स्वागत किया गया था जी, पूरे गांव में घुमाया गया था लोगों ने। जो मूल रूप से मैं बता दूं, शिव शर्मा जी जेवर गांव के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, और वहां पे इनके परिवार के पूरे खानदान भर के लोग वहां पे रहते हैं। जब ये बच्चा बैंकॉक से जीत कर आया तो वहां पे बहुत विराट अभिनंदन समारोह हुआ। थोड़ा सा समारोह के विषय में बताएं। वहाँ गए थे जी, प्रेस वगैरह वाले भी आ रखे थे, गाँव में गाड़ी में बैठाया, गाँव में घुमाया, लोगों ने सबने स्वागत किया, परिवार वाले भी भाई सब खुश थे, पूरा गाँव ही खुश था, ढोल बजाया, डीजे वीजे बजाया हुआ था। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ भी लोगों ने काफी स्वागत दिया, मिलने वालों ने। ये नेता वेता तो आते नहीं, किसी के होते नहीं है, पर मिलने वालों ने सभी ने स्वागत आशीर्वाद दिया है इसको। शर्मा जी, अंतिम बात की तरफ आते हैं। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं,
ऐसे माँ बाप, ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो खेलों में जाने को इच्छुक है, पर कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का उतना मॉरल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्या बढ़ावा देने के लिए आप कहना चाहेंगे माँ बापों को खेल? देखिए एक तो ये कि बच्चे का जिधर रुझान होगा उसे रोकेंगे, दूसरी तरफ मोड़ेंगे, वो जा नहीं सकता है, वहां भी कामयाब नहीं होगा। जा रहा है, आजकल सब समझदार है, बच्चे भी कंप्यूटर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले जमाना था पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों को समझाना पड़ता था। आज बच्चे माँ बाप से ज्यादा समझदार है, सारी चीज की नॉलेज है, जो अच्छा बुरा सब समझते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि सपोर्ट करनी चाहिए बच्चों को। तो अगर मैं क्रिकेट दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे, आपको बैट बल्ला दिखाऊं समझ जाएंगे, फुटबॉल दिखाएंगे। इस खेल में क्या होता है कि इस तरीके से बॉडी को यूथ से मेंटेन रखना पड़ता है। और जिस तरीके से आपने देखा है कि वो हाथों को किस तरीके से करते हैं, मंच पे जब जाते हैं किस तरीके से करते हैं, ये पोजीशन होती है, ये इसमें ये देखना, बाइसेप देखना पड़ता है, छाती का देखना पड़ता है, पेट अंदर हो इस बात की तरफ ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीजों का और प्रदर्शन करना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग तो मेनली 7 पोजेस होते हैं अपने। फ्रंट का पोज होता है, बैक होता है, साइड चेस्ट होता है, लेग्स का होता है, एब्स का होता है। टोटल 7 मेन पोजेस होते हैं जो स्टेज पे कराए जाते हैं, जिसमें जजेस फाइनल करता है कौन सबसे बेटर है और कौन अच्छा है। ये चीज देखी जाती है। थैंक यू।